जमीन से हवा तक चीन कर रहा है ताइवान की घेराबंदी। चीन ने ताइवान के पास दागा अपना मिस्ट्री वेपन। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में PCL 191 मिसाइल दागी है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। LAC पर भी चीन कर चुका है PCL 191 मिसाइल का परीक्षण। तो चीन ने अपनी इस मिसाइल का परीक्षण भी किया है। चीन इस मिसाइल का परीक्षण भारत की सीमा के पास भी कर चुका है। LAC के पास भी ये परीक्षण किया गया था चीन की तरफ से, और अब ताइवान के पास किया गया है इस मिसाइल का परीक्षण। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। तो चीन अपने नए हथियारों का जो परीक्षण है वो भी कर रहा है। ऐसे मौके पर ताइवान स्ट्रेट में PCL 191 मिसाइल दागी है चीन ने, और उसका परीक्षण किया गया है। ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है चीन का, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीन इसके जरिए एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देना चाहता है, न सिर्फ ताइवान को बल्कि अमेरिका को और दुनिया को, कि चीन की नाराजगी जाहिर करने के बाद भी जो कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया, ताइवान के द्वारा उठाया गया, उसका नतीजा क्या होगा। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और चीन भले ही अपनी तैनाती और तैयारी दिखा रहा हो, लेकिन ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। ये क्यों हम कह रहे हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे चैलेंजेस हैं जो चीन की राहों में बहुत बड़ी बेड़ियां हैं। क्या उन बेड़ियों को चीन पार कर पाएगा, ये हम क्यों कह रहे हैं वो इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। युद्ध के लिए लगातार तैयारी बढ़ा रहा है ताइवान अपना। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के अपने हित हैं, इसलिए अमेरिका लगातार ताइवान के पक्ष में खड़ा है। वो ताइवान को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दे रहा है चीन के विरोध के बावजूद। नैन्सी पेलोसी का दौरा यही बताता है कि अगर युद्ध में आते हैं दोनों देश, तो अमेरिका ताइवान के पक्ष में खड़ा होगा और एक बहुत बड़ी ताकत ताइवान के साथ खड़ी हो जाएगी, जो चीन के लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन जैसी कोई अलगाववादी आवाज नहीं है वहां पर, इसलिए चीन के लिए बड़ी मुश्किल यह है। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी खुलकर ताइवान के साथ हैं, और चीन के लिए विदेशी बाजार की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए वो इस युद्ध के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं करना चाहेगा। इसीलिए वो कैलकुलेट कंटिन्यूसली कर रहा है। और आपको बताते चले कि जो चैलेंजेस हैं वो इसीलिए उसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। चीन के कर्ज के जाल में फंसे छोटे देश भी इस बार उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ताकतवर पड़ोसी से भी, ताकतवर जो पड़ोसी भारत है, उससे भी चीन का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में चीन के सामने यह कैलकुलेशन करने का वक्त है कि अगर वो इस वक्त युद्ध में आता है ताइवान के साथ, तो उसके साथ कौन है और कौन नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, वो आपको बता देते हैं। ताइवान को लेकर जापान के बयान से नाराज हो गया है चीन। चीन को उम्मीद कुछ और थी और यहां होता हुआ कुछ और नजर आ रहा है। कंबोडिया में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। चीन ने जापान के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी है। जापान ने अपना रुख साफ किया था। ताइवान को लेकर जापान के बयान से लगातार नाराज है चीन। चीन ने अपने विदेश मंत्री को वहां भेजने से मना कर दिया है, और जापान के विदेश मंत्री के साथ उसकी जो बैठक होनी थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कि चीन की एक्सपेक्टेशन जापान से कुछ और थी, लेकिन जापान का रुख कुछ और कहानी बयां कर रहा है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।